औरंगजेब का नामो निशान तो मिटा पड़ा है। बिल्कुल जी, औरंगजेब की कब्र खुद के रहेगी, खोद दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। आप बाबर की कब्र खोद दो, आप अकबर की खोद दो, आप हुमायूं की खोद दो, सबकी कब्रें खोद दो। आप कब्रें खोदने के बाद आज जो 110 रुपए हमें पेट्रोल मिल रहा है, 100 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, वो 50 रुपए हो जाएगा। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? 110 को है ना, 95 है, 95 है, 110 95 है। अगर 50 रुपए किलो पेट्रोल हो जाता है तो सब समस्या खत्म। आप चाहते हैं कब्र खुद औरंगजेब की हाँ बिल्कुल खुद है। ये हमारा इतिहास है। राम चाहे कृष्ण, उन्होंने अपने दुश्मन को कभी नहीं बख्शा। अरे यार, चाहे आप बात करते हो, पढ़ा है कभी हिंदू धर्म के बारे में? नकली हिंदू है ये, नकली हिंदू है ये। चिल्लाओ मत, आराम से सुनो। बताओ, मारा नहीं मारा? आराम से सुनो, पूरी बात आराम से सुनो। यही गाने आए हैं। इन्हें ये नहीं पता होगा कद्दू और पेठे में फर्क क्या होता है। कद्दू कद्दू होता है, पेठा पेठा होता है, गधा गधा होता है, गधा गधा होता है, आदमी आदमी होते हैं। पेज नहीं, एक मिनट, ओए कुत्ते की तरह मत चिल्ला। गीता को छोड़ो, पुराने की छोड़ो। नहीं पढ़ी नहीं है तो छोड़ो, पढ़ी नहीं है तो छोड़ो, पढ़ी नहीं है तो छोड़ो। बिल्कुल जी, औरंगजेब की कब्र खुद के रहेगी, खोद दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कोई उससे सहानुभूति नहीं है। आप खोदना चाहते खोद दीजिए, लेकिन उसको खोदने के चक्कर में आपने निर्दोष लोगों को क्यों मार दिया, दंगा क्यों भड़का दिया? औरंगजेब से आपकी अदावत हो सकती है आज 318 साल बाद, जब औरंगजेब है नहीं, उसके कोई वंशज नहीं है, उसकी कोई सेना नहीं है। आज आप ये चौड़े होके खड़े हो गए, सांप कब का निकल के जा चुके हैं, आज आप लकीर पीटते हुए लाठियां भांज रहे हो। अरे हमने सांप को मार दिया, सांप को मार दिया, सांप को मार दिया। कितनी बढ़िया यार स्ट्रेटेजी है तुम्हारी। तो ठीक है जी, जो करा 300 साल पहले करा। आज आप क्या कर लोगे इस मसले को? क्या कर लोगे इस मसले को लेके? आप कुछ कर सकते हो? औरंगजेब का नामो निशान तो मिटा पड़ा है। आपको पता है, जहाँ पे औरंगजेब की कब्र है वहाँ पे 12 कब्रें और हैं। उन 12 कब्रों में से कोई किसी को नहीं पता कि इसमें से औरंगजेब की असली कब्र कौन है, क्योंकि औरंगजेब की कब्र पे पत्थर भी नहीं लगा हुआ कि ये कब्र औरंगजेब की है। किसी पे पत्थर भी नहीं लगा हुआ है कि ये कब्र औरंगजेब की है। और मैं कहता हूँ जी, औरंगजेब की कब्र उजाड़ के आपको मिलेगा क्या? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। औरंगजेब को गरियाने से आपको कुछ हासिल होता है? कोई हासिल नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, जो लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं, अपने आप को हिंदू हिंदू कहने वाले, इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे कौन से हिंदू धर्म में, हमारे कौन से ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है कि मृतकों के साथ असम्मानजनक तरीके से पेश आना है? हमारे हिंदू धर्म में तो मरने के बाद लोगों को सम्मान देने की परंपरा रही है। चाहे जग गए ना, अब हिंदू जग गए। नहीं, ये कैसा जग गया हिंदू? जिन श्री राम का नाम लेके वहां पे तुम ये गंदगी मचा रहे हो, उसी प्रभु श्री राम ने जब रावण को मारा था, ठीक है, रावण को मरने के बाद विभीषण जो था, उनका छोटा भाई था, कोई उसके कुल में नहीं बचा था विभीषण के अलावा। विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। तब प्रभु श्री राम ने उसे समझाया कि नहीं विभीषण, ये तुम्हारा भाई है और इसका अंतिम संस्कार तुम्हें ही करना पड़ेगा। उसने कहा नहीं प्रभु, ये पापी था, ये दुराचारी था, व्यभिचारी था। प्रभु श्री राम ने कहा कि जो भी था जीते जी था, मरने के बाद अभी ये कुछ नहीं है। अब इसका जो भी फैसला करेगा ऊपर चित्रगुप्त करेंगे, यमराज करेंगे, नीचे अब इसका कुछ नहीं। जो मर गया उसके पाप वहीं के वहीं खत्म है। मैं मेरी पूरी बात मैं बता रहा हूँ। अरे नहीं, सुनिए ना, दिक्कत कोई नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि तब जाके प्रभु श्री राम ने विभीषण को समझाया और उसका अंतिम संस्कार करा गया। जी, अंतिम संस्कार करा गया उसका। तो ये सब परंपरा हमारे हिंदू धर्म में है। किसी भी मृतक व्यक्ति के लिए आपने स्वर्गीय के अलावा कभी नरकीय लिखा देखा है? चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा बदमाश हो, कितना भी बड़ा लफंगा हो, दुराचारी हो, व्याभिचारी हो, स्वर्गीय ही लिखा जाता है ना। आप लोगों को कह रहे हैं कि कुछ हिंदुओं को मुसलमानों से इतना प्यार है, जी, हिंदुओं से नफरत क्यों इतनी? अगर कब्र खुदेगी तो खुदने देना। मैं भी तो कह रहा हूँ कब्र खुदेगी, खुदने दो जी। मैं कोई इस बात में सहमत नहीं हूँ। अरे सुन लो पूरी बात। आप बाबर की कब्र खोद दो, आप अकबर की खोद दो, आप हुमायूं की खोद दो, सबकी कब्रें खोद दो। आप उस सब कब्रें खोदने के बाद आज जो 110 रुपए हमें पेट्रोल मिल रहा है, 100 रुपए पेट्रोल मिल रहा है, वो 50 रुपए हो जाएगा। 95 रुपए है। कहाँ मिल रहा है 110? फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? 110 को है ना, 95 है, 95 है, 95 है, 110 क्यों कह रहा हूँ? 110 महाराष्ट्र में है, 110 महाराष्ट्र में है। बोलो, 110 महाराष्ट्र का उल्लासनगर में है। यहाँ पे बात करो। यहाँ की बात है 95 रुपए है, 45 रुपए मिल जाएगा, 45 रुपए मिल जाएगा। गलत 95 है ना दिल्ली में? दिल्ली में 95 है तो 50 रुपए में महंगाई खत्म हो जाएगी। मुझे बताओ, आज रखते हैं। मैं पूरी बात 50 रुपए मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आटा 44 रुपए किलो बिक रहा है, 20 रुपए किलो हो जाएगा उसकी कब्र खोदने से। हाँ, खुद 20 रुपए किलो में ये मालदार हो जाएंगे, 50 रुपए पेट्रोल में ये क्या मालदार हो जाएंगे? बताइए, अगर 50 रुपए किलो पेट्रोल हो जाता है तो सब समस्या खत्म। मतलब आप चाहते हैं कब्र खुद औरंगजेब की हाँ बिल्कुल खुद है। तो समस्या क्या है? क्या ये हमारा इतिहास है। राम चाहे कृष्ण, हाँ। उन्होंने अपने दुश्मन को कभी नहीं बख्शा। अरे यार, चाहे आप बात करते हो, पढ़ा है कभी हिंदू धर्म के बारे में? नकली हिंदू है ये, सब नकली हिंदू है ये। इनके पास मैं आपको बताता हूँ, अगर इन्होंने राम की बात करी तो राम का इतिहास उठा के देख लेना, अभी श्री राम का। और रावण को मारा, रावण को मारने के बाद उसका अंतिम संस्कार कराया नहीं कराया? इज्जत से चिल्लाओ मत, आराम से सुनो। बताओ, मारा नहीं मारा? आराम से सुनो, पूरी बात आराम से सुनो। रावण को मारने के बाद विभीषण के द्वारा उसका अंतिम संस्कार इज्जत से कराया या नहीं कराया? उसी रावण को जब वो मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ था, लक्ष्मण को उनसे शिक्षा लेने भेजा था या नहीं भेजा था?
सम्मान देते हुए कि लक्ष्मण जाओ, ये महाज्ञानी है, आज मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ, जाके इससे शिक्षा लो। अंतिम समय में भेजा था लक्ष्मण को या नहीं भेजा था? भेजा था, मालूम है इन्हें? इन्हें नहीं मालूम होगा। मालूम है। अब दूसरी बात पे आता हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण का टाइम आता है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार युधिष्ठिर के साथ खड़े होकर करवाया या नहीं करवाया? कर्ण, जिसने कौरवों का साथ दिया, उस कर्ण ने श्री कृष्ण से सिर्फ एक ही वरदान मांगा था, प्रभु आज आप मुझे सत्य का साथ देने के लिए अगर मुझे दोषी ठहरा रहे हो तो जब मैं मरूं तो मेरी अंतिम संस्कार ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ कहीं कोई पाप ना हुआ हो। तो उसके बाद जब कर्ण मरा तो कर्ण के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब पृथ्वी पे नजर डाली श्री कृष्ण ने, इन्हें कुछ नहीं पता, मैं बता रहा हूँ इन्हें, कर देना, बताओ। बेचारे यही ज्ञानी आए हैं, यही ज्ञानी आए हैं, ये ज्ञानी आए हैं। इन्हें ये नहीं पता होगा कद्दू और पेठे में फर्क क्या होता है। अच्छा लो बताओ। कद्दू होता है, पेठा होता है, गधा होता है, गधा होता है, आदमी होते हैं। फिर तो उसके बाद कर्ण का अंतिम संस्कार प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी हथेली पे करा था, क्योंकि एक प्रभु श्री कृष्ण की यही हथेली थी जो पाप से मुक्त थी। ये क्या जानते हैं? आज से इन्हीं से एक बात पूछता हूँ भाई साहब, पूछो, कृष्ण की बस हथेली पाप से मुक्ति, हाँ जी, और कुछ नहीं था मुक्त? नहीं, ये असली हिंदू है। कृष्ण भगवान को भी पापी बता रहे हैं। कभी पढ़ो, बैठ के पढ़ना कभी, हाँ आराम से। कभी पढ़ा है? गीता पढ़ी है कभी? हाँ। नकली ब्राह्मण है फिर ये नकली ब्राह्मण है। इन्होंने कभी पढ़ी है गीता? ब्राह्मण है ये, नकली ब्राह्मण है। गीता पढ़ी है? गीता में कहीं नहीं लिखा है। पढ़ी है कभी? कितने अध्याय हैं? क्यों मैं पन्ने गिन रहा हूँ? तुम कहाँ तक पढ़े? बस हो गया। गीता पढ़ी है, अध्याय नहीं पता। पूछो, गीता पढ़ी है, अध्याय नहीं पता। तुम कितने पढ़े हो? मैं तो सब कुछ पढ़ा हूँ। तुमने जो 5वीं क्लास में मैथ की किताब पढ़ी थी, उसमें कितने पेज थे? पेज नहीं, एक मिनट, कुत्ते की तरह मत चिल्ला, बकवास ना कर। गीता के बारे में सबको पता है, जो गीता पढ़ता है, जो गीता, पन्ने नहीं गिने जाते। अरे ओ महाराज आदमी, पन्ने नहीं गिने जाते, अध्याय गिने जाते हैं। अध्याय 18 अध्याय है नहीं गीता में? मैथ की किताब में तो अब ये बेवकूफ वाली बात करनी शुरू कर दी। नहीं, जो 5वीं क्लास इन्होंने पढ़ी है ना, गीता को छोड़ो, पुराने की छोड़ो। नहीं, पढ़ी नहीं है तो छोड़ो, पढ़ी नहीं है तो छोड़ो, पढ़ी नहीं है तो छोड़ो। दुनिया जानती है, जिसने गीता पढ़ी है। रामायण के बारे में नहीं पता। रामायण में कितने हैं? तुमने अपनी किताब पढ़ी है ना? अच्छा एक मिनट, ये तो बड़े हिंदू धर्म के हमारे परम ग्रंथ हैं। रामायण में कितने अध्याय हैं? इन्होंने 5वीं क्लास पास करी है। 5वीं पे आ गए, वही बेतुके तर्क, वही बेतुकी बातें। पता है इन्हें रामायण में कितने अध्याय हैं? पता है वो सबको पता नहीं, होना चाहिए। तुम्हें तो ये पता होना चाहिए ना, हिंदू कर रहे हो तो पता तो होना चाहिए। जो तुम्हें पता है वो सबको पता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अच्छी बातें हैं। रामायण में कितने अध्याय हैं? बताओ। ये देखो कहाँ पहुँच रहे हैं। नहीं, ये तो नकली हिंदू, नकली ब्राह्मण, उन पर अटक रहे हैं। जिन्हें ये नहीं पता कि गीता में अध्याय कितने हैं, जिन्हें ये नहीं पता रामायण में अध्याय कितने, पता है? बताए? देखो अभी तक इन्होंने अपोज नहीं करा कि मैंने इनसे 4 बार पूछ लिया कि 1 मिनट कि रामायण में कितने अध्याय हैं। पहली चीज मैं इन्हें बता देता हूँ कि रामायण में अध्याय नहीं है, रामायण में सारे कांड है। इन्हें ये तक नहीं पता, ये अपने आप को हिंदू धर्म का ठेका लेके चल रहे हैं। मथुरा में सारे अध्याय, सारे तो फिर यही किसकी बात कर रहे हैं? फिर ये खुद नहीं चाहिए। अब ये कह रहा है उससे क्या मिलेगा, पहले पुराना वाला जो इतिहास है वो होना चाहिए। अब जो पहले था इतिहास होना चाहिए। क्या इतिहास होना चाहिए? पुराना वाला कब्र खोदने का इतिहास रहा है क्या भारतीय धर्म का? नहीं, अंग्रेजों के लिए तो कभी आवाज ही नहीं निकलेगी इनकी। अंग्रेजों के लिए आर्मी को कोई बोले, अंग्रेजों से क्या लेना हमें? अंग्रेजों से क्या लेना? अंग्रेजों ने पहले किया था, बाद में किया था। तो ये चाटुकार हैं। बीजेपी का पुराना इतिहास, आरएसएस का इतिहास, हिंदू महासभा का इतिहास अंग्रेजों के तलवे चाटने का रहा है। जी कांग्रेस को होंगे और क्या चाटुकार? जी कांग्रेस को होंगे और क्या? तुम्हारा हिंदू महासभा का, आरएसएस का माफी वीर सावरकर था या नहीं था? माफी वीर कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, मेरा गला बैठ जाता है। और क्या? कब्र खुदनी चाहिए बस, और उससे बात करो ना।